ओके। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सीए नकुल कठेरिया आपकी इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए, सीएस और सीएमए के अंदर कौन सी फील्ड मेरे लिए बढ़िया है, कौन सी चीज मुझे सूट करेगी। क्योंकि अब आप लोगों का 12th क्लास का बोर्ड रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं। अब कईयों के कॉलेज में एडमिशन हो चुके होंगे, कई लोग अभी वेट कर रहे होंगे, सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। तो क्या आप सीए करो, क्या आप सीएस करो और क्या आप सीएमए करो, इसका हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। और ये जो मेरी वीडियो है ये बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ताकि यहां पर जो भी हम बात करें वो सारी की सारी बातें आपके काम की हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। मेरे बेटा, सीए को गवर्न करने वाली बॉडी होती है हमारी आईसीएआई, जो इंडिया में सबसे पुरानी अकाउंटिंग बॉडी है और पूरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। सीएस को गवर्न करने के लिए होता है आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और यहां होता है आईसीएमए। अगर आप सीए करते हो तो सीए का जो मेन फोकस एरिया होता है वो होता है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। याद रखिए, सारे बिजनेस का जो कोर है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट संभालते हैं। उनका सपोर्ट करने के लिए अगर आप कंपनीज फॉलो करते हो तो सीएस का स्कोप आ जाता है कॉर्पोरेट लॉ का, कंप्लायंसेस का और गवर्नेंस का। बेसिकली कंपनीज के लिए ज्यादा रोल सीएस का आता है। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, जैसे अगर मान लीजिए मोबाइल है तो इस मोबाइल को हम 2 लाख का बेच रहे हैं, कैसे करके इसका प्राइस हम 1.5 लाख लाएं तब भी उतना ही प्रॉफिट कमाएं, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो उस कॉस्ट के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉस्ट अकाउंटेंट यूज होते हैं। यहां पर कोर्सेज में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल आता है। यहां पर फाउंडेशन को सीसीट बोलते हैं, सीसीट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी। ये भी 12th क्लास के बाद होता है, ये भी 12th क्लास के बाद होता है। सीए में भी आप 12th क्लास के बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये यूएस वाला दे रखा है मैंने, आप जो इंडियन सीएमए है उसको भी आप 12th क्लास के बाद कर सकते हो, 12th क्लास फाउंडेशन। अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करिए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कैंपस प्लेसमेंट 7 से 10 लाख, ऑन एन एवरेज 10 लाख के आसपास ही होता है, जबकि सीएस को पैसा मिलता है 4 से 6 लाख रुपए। ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, सीएफओ, फोरेंसिक ऑडिट, ये सारे के सारे हमारे जॉब रोल्स होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर्स बनते हैं यूजुअली, और लीगल एडवाइजर्स बनते हैं। हमारी ट्रेनिंग हम सब जानते हैं, बिग फोर में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कहीं नहीं होते। चार्टर्ड अकाउंटिंग, बैंकिंग, एफएमसीजी, कंसल्टिंग एंड स्टार्टअप्स। और सीएस का मेन काम क्या है बेटा? सीएस का मेन काम होता है कॉर्पोरेट कंप्लायंस को समझना। सीएस का जो मेन काम होता है वो होता है कॉर्पोरेट कंप्लायंस को समझना। क्या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंडियन कंपनी सेक्रेटरी की बाहर वैल्यू है? तो मेरे बेटा, कंपनी सेक्रेटरी की इंडिया के बाहर वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू मिडिल ईस्ट में भी है, यूके में भी है, नेपाल में भी है, हर जगह है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वैल्यू है। तो अगर मैं इन रोल्स को लूं तो मैं ये कहूंगा, अगर आपकी अकाउंटिंग स्ट्रांग है, अगर आपका एरिया आप चाहते हो कि आप टैक्सेशन में जाओ, आप नंबर्स के साथ खेलना चाहते हो, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप ऑडिटर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो। मतलब जो एक सीए का काम है वो पूरे फाइनेंस को संभालना है। आप पैसे को संभालोगे पूरा का पूरा, चाहे कंपनी का हो, इंडिविजुअल का हो, प्रोप्राइटरशिप में हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, पार्टनरशिप हो, सब कुछ। और आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आप सीए करते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, जॉब के बाद आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ आप अपनी कंसल्टिंग भी दे सकते हो। देयर आर वेरियस फील्ड्स। अब बात आती है सीए की सैलरी। मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग सैलरी एवरेज 10 लाख। आप 10 लाख से 30 लाख मात्र और मात्र 4 साल में पहुंच जाओगे। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप बिग फोर में हो, तो आप सीधे असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनोगे। 30 लाख से ज्यादा रुपए आपकी सैलरी रहेगी, 110%। अब बात आती है बेटा, अगर आपको सीए फाउंडेशन करना है तो ये है बैच सीए फाउंडेशन के
सितंबर अटेम्प्ट, भाई वो लोग जो ऑलरेडी सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनके लिए सितंबर अटेम्प्ट, या जो लोग नहीं कराया उनके लिए जनवरी अटेम्प्ट। तो अगर आप सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो तो इंडिया का बेस्ट बैच आपके सामने है, संकल्प बैच। 19 मई से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आप केवल 5,999 में ले सकते हो, और 9 महीने जनवरी तक का सब्सक्रिप्शन आप 8,499 में ले सकते हो। सीए एनके 10 लगाना है आपको, और मेरे बेटा देखिए ये आपके प्राइस है। 4 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको केवल और केवल 5,999 में मिलता है। 9 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 9,499 में मिलता है। वहीं अगर आपको आइकॉनिक चाहिए तो आप 9,999 में जाते हो और 12,699 में जाते हो। लेकिन याद रखिएगा कोड आपको लगाना है CANK10, CANK10 याद रखिएगा, CANK10। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो ले लूं तो ये सबसे बढ़िया चीज है। 29,999 में आपको 20 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 20 महीने का सब्सक्रिप्शन हार्डली 1,500 रुपए हुआ पर मंथ। तो एक मैंने आपको छोटा सा कंपैरिजन दिया सीए, सीएस और सीएमए के बीच में, ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करके मेरे को बताइएगा, मैं दूसरी वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। जो भी आपका मन करे वो पूछेगा। थैंक यू। अगर मैं बात करूं अपने वर्डिक्ट की तो मैं हमेशा सीए प्रेफर करूं।